हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज हेल्थ अफेयर। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी, कुकी की रेसिपी। और जो ये कुकी हम बनाएंगे, ये बनाएंगे होल व्हीट फ्लावर से। मार्केट के जो कुकीज़ होते हैं, एक तो वो मैदे के बने होते हैं, दूसरा उसमें वो या तो मार्जरीन यूज़ करते हैं या फिर वनस्पति घी यानी डालडा। पर हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। यहाँ पर मैं शुद्ध घी यानी घर का जो देसी घी है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर अमूल बटर भी यूज़ कर सकते हैं या घर का वाइट बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी एक नाप बना लें, एक कटोरी का माप बना लें। जैसे मेरे पास ये मेजरिंग कप है, तो मैंने हाफ कप ये घी लिया है। अब क्योंकि ये विंटर है तो रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, आपको वो पिघलाना नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से ये सेमी सॉलिड है, बिल्कुल इसी फॉर्म में ही हमें ये चाहिए। तो जो भी इंग्रेडिएंट बेकिंग के समय लगते हैं वो सब आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही लेने हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप घी में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप। ये है मेरे पास गुड़ की जो शक्कर होती है, वो है ये। आप इसकी जगह पे ब्राउन शुगर ले सकते हो। तो मैं बिल्कुल देसी स्टाइल के बिल्कुल घर के जो चीज़ें हैं उससे बना रही हूँ। इसकी जगह पर आप वाइट शुगर को पीस के भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1 कप यूज़ करिए, अदरवाइज़ ये 3/4 कप बहुत ही सफिशिएंट मीठा हो जाएगा और काफ़ी अच्छे लगते हैं जब बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। तो इसे अब हमें थोड़ा सा बीट करना है। तो जब आपको लगे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से विस्कर ले लिया है हमने और इसी से विस्क करूँगी मैं। और जब आपको लगे दिक्कत हो रही है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या इस तरह के जो स्पैचुला होते हैं आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि विंटर्स हैं तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर जैसे जैसे हम इसे बीट करेंगे ये वार्म हो जाएगा और इसी तरह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसे देखिए इसे बीट कर लिया है और ये इस तरह का टेक्सचर इसका हो गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा और इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर। तो हाफ टी स्पून इस तरह से आप लेवल कर लें बिल्कुल, और हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर। अब इसे हम छान लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने चुटकी भर मुझे नमक डालना था, वो आप इसी समय छन्नी से डाल लें जब हम छान रहे हैं स्ट्रेनर से अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने बाद में डाला है, आप इसी समय चुटकी भर नमक भी डाल दें। साथ में मैंने डाला है 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब इन सारी चीज़ों को आप देखिए मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ। और कैसे मिक्स करना है, इसी तरह से अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको रब करना है ताकि जो घी, चीनी और जो हमारा आटा है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, रब हो जाए और एक अच्छा सा फॉर्म ले ले, वो थोड़ा सा जैसे क्रम्बली टेक्सचर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने 1 चुटकी नमक डाला है क्योंकि मैं उस समय भूल गई थी। तो आप इसे स्ट्रेनर में ही डाल दें एक साथ जब आप छानेंगे आटे को। और ये देखिए ये इस तरह का इफेक्ट आ गया अब आटे का। अब मैंने लिया है 1/4 कप दूध लिया है, मिल्क लिया है, और ये भी रूम टेम्परेचर पे है, नॉर्मल है। एक साथ नहीं डालेंगे, जैसे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डाला, इसको अच्छे से मिक्स किया, फिर से मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और 1/4 में मेरा लास्ट में लगभग 1 टेबल स्पून दूध बच गया। इसीलिए कह रही हूँ वेदर पे भी ये डिपेंड करता है। जब आप गर्मियों में डालेंगे तब हो सकता है 3 से 4 टेबल स्पून ही लगे। यहाँ पे 1/4 कप में लगभग 1 टेबल स्पून दूध मेरा बच गया है, मैं आपको दिखा दूंगी। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे और अच्छा सा एक सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट, बहुत ना सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत ही हार्ड होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे टेक्सचर किस तरह का आ रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और इसे नीड कर रही हूँ। जब ये सारा आपस में इकट्ठा हो जाएगा, एक डो का फॉर्म ले लेगा, तो हम दूध मिलाना बंद कर देंगे। बहुत ही बेसिक सी बेकिंग की रेसिपी दे रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के साथ और भी रेसिपीज़ बेकिंग की शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा आटा फॉर्म हो चुका है, डो मैंने लगा लिया है और 1 टेबल स्पून दूध हमारा इसमें बच गया है, वो मैंने अलग रख दिया है। अब इस आटे को हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद इसको रोल करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लैब को मैंने साफ़ कर लिया है, उसके बाद एक यहाँ पे मैंने सूखा आटा डस्ट कर दिया है। अब जो हमने डो लगाया था उसके मैंने ये 2 पार्ट कर लिए और अब हम इसे रोल करेंगे। अब आप देखिए
कोई बेकिंग पेपर की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको नीचे शीट पार्चमेंट पेपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने सूखा आटा थोड़ा सा डस्ट किया ताकि ये नीचे ना चिपके, और इसको हल्के हाथों से मैं रोल कर रही हूँ, और रोल करने के बाद इसको हल्का हल्का इस तरह से हाथों से घुमाती जा रही हूँ। अब इसकी जो थिकनेस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये लगभग 2 से 3 mm के करीब इसकी थिकनेस है। और अब इसे हम अपने मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले आपको जो मार्केट में आटा कुकी आते हैं रेक्टेंगल शेप में, तो मैं वो कट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाइफ से इस तरह से पहले इसके जो एजेस थे, क्रैक थे, वो हटा दिए हैं। और बहुत ही सॉफ्ट आटा है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। देखिए बेलते समय ये कितने क्रैक्स आ रहे थे, ये बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए, तभी आपके कुकीज़ जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 2 पार्ट कर लिए हैं, और इस तरह से अब मैं इसके रेक्टेंगल्स कट कर लूँगी। यहाँ शेप आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको 2 शेप में करके दिखा देती हूँ कुकी। और ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। अब इस पे मार्केट जैसा इफ़ेक्ट देने के लिए इस तरह से देखिए मैंने नाइफ से इस पर हल्के से स्लैंट ये डिज़ाइन डाल दिया है, ताकि बेक होने के बाद ये बिल्कुल मार्केट यानी बेकरी जैसे लगें। यहाँ पे जो मैं ऊपर डिज़ाइन दे रही हूँ बहुत ही हल्के हाथों से दे रही हूँ। देखिए सिर्फ इम्प्रेशन आ रहा है उस पर, उसको कट नहीं करना है, हल्का सा बस नाइफ से मैं उस पर इफ़ेक्ट डाल रही हूँ कट का। और ये देखिए, ये तैयार हो गए। अब इसे उठाना कैसे है, क्योंकि आप ऐसे उठाएंगे इतने डेलिकेट है कि ये टूट जाएंगे, तो इसे उठाने का भी एक तरीका होता है। देखिए ये मेरे पास ये जो हम नॉर्मल कुकिंग में स्पैचुला यूज़ करते हैं, मैंने वो ले लिया, और इस तरह से देखिए कितना इजीली ये उठ रहे हैं। तो अब ये मैंने एक बेकिंग पैन जो मैं माइक्रोवेव में यूज़ करती हूँ, डायरेक्टली मैं उस पर रख रही हूँ। कोई पार्चमेंट पेपर, कोई बेकिंग शीट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उठाइए और सीधा उस पर रख दीजिए। अब जो साइड्स हमने कट किए थे देखिए, उसे मैंने इकट्ठा कर लिया और वापस से इस तरह से बेल लिया है, और इसके भी मैं पीसेस कट कर लूँगी। तो बहुत इजी होता है इसे बनाना, और एक बार आप बनाएंगे तो आप इतना पसंद आएगा आपको इसका टेस्ट कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो अब मैंने सारे बना के और इस तरह से अपने माइक्रोवेव कन्वेक्शन में रख दिए हैं, और इसे मैंने पहले से प्री हीट कर रखा था 10 मिनट के लिए। तो अब मैं इसे 160 डिग्री पर 12 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। अब देखिए, जो बचे हुआ आधा डो था, उसके मैं आपको दूसरा शेप दिखा दे रही हूँ कि मैंने फिर से इसको रोल किया, और उसके बाद इस तरह से ये देखिए नॉर्मल घर में जो भी छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं उसके कैप होते हैं, तो मेरे पास ये एक छोटा सा कैप है, मैंने ये ले लिया है। आपके पास कुकी कटर नहीं है, किसी भी शेप का आप इस तरह से कटर ले लें और उससे कट कर दें। देखिए कितना ईजिली कट हो रहा है। ये सिर्फ आपके डो पे डिपेंड करता है, अगर डो अच्छा लगा होगा तो आपके कुकी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अब जो इसके भी साइड्स हैं इसे मैं हटा दूंगी और वापस से रोल करके इसके भी कट कर लूँगी। इसे भी मैं थोड़ा सा इस पर प्रिक करूँगी डिज़ाइन डालने के लिए, तो इसे भी नाइफ से हल्का हल्का कट का निशान डाल लेंगे। और आप थिकनेस देखिए इसकी, ये लगभग 2 से 3 mm के करीब इसका थिकनेस रखी है मैंने। और जैसा कि मैंने कहा, मैं इस पर नाइफ से इस तरह से हल्के से कट्स डाल रही हूँ। आप फोक से भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहले वाले बिस्किट्स मेरे बेक हो चुके हैं, और इसे निकाल लेते हैं हम।
और मैं आपको दिखाती हूँ इसे चेक कैसे करना है। देखिए बेक होने के बाद मैंने इसे ओवन में 2 मिनट के लिए ऐसे ही स्टैंडिंग टाइम दिया, यानी ओवन मेरा बंद हो गया था पर मैंने उसे निकाला नहीं, 2 मिनट उसी में रेस्ट करने दिया और उसके बाद निकाला। और निकालने के बाद उंगलियों से मैंने ऊपर जब आप हाथ फिराएंगे, अगर आपके हाथों पर बिस्किट नहीं चिपक रही है दैट मीन्स वो बेक हो चुकी हैं। देखिए कितना परफेक्ट बेक हुई हैं, कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है। तो एक मैंने ये वायर रैक लिया हुआ है जो नॉर्मल घर में होती हैं। इसके ऊपर इस तरह से हम एक एक अपने कुकी उठाएंगे और उसके ऊपर रख के इसको ठंडा करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके बिस्किट नीचे से मॉइस्चर ले सकते हैं, थोड़े से वो सॉगी हो जाएंगे। तो इस तरह से वायर रैक पे ज़रूर रखें। अब मैंने देखिए राउंड वाले बिस्किट्स भी इस तरह से बेक कर लिए हैं और बेक होने के बाद ये देखिए मेरे तैयार हैं। काफ़ी सारे 1 कप मेरे आटे में ये काफ़ी सारे, मेरे ख्याल में 38 to 40 बिस्किट्स मेरे ये तैयार हुए हैं। और आप देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आया है, कितना प्यारा कलर आया है और खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब हैं। घर की बनी हुई चीज़ों का अलग ही एक स्वाद होता है दोस्तों। तो आप एक बार ट्राई करिए, बहुत ही इजी रेसिपी है और मैंने कोशिश करी है जो घर में हमारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उससे ही मैं आपको कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर दिखाऊं। तो आजकल गुड़ सीज़न में है, तो गुड़ नहीं तो गुड़ का शक्कर आप मैंने यहाँ यूज़ किया, आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मेरे फेसबुक के पेज पर श्रद्धाज हेल्थ अफेयर, या आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं श्रद्धा_27। और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे।